5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने अब तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। राष्ट्रपति के नाम और समर्थन को लेकर कांग्रेस आरजेडी, टीएमसी, एसपी जैसे कई बड़े दलों के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। विपक्ष का मजबूत खंबा माने जाने वाले नीतीश कुमार ने एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अब तक ये माना जा रहा था कि जेडीयू कांग्रेस के साथ जा सकती है, लेकिन कयास पूरी तरह फेल हो रहे हैं। विधायकों के साथ हुई बैठक के बाद जेडीयू ने रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया है। अब 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या मोदी के दलित आसन के आगे विपक्ष नतमस्तक हो गया और क्या राष्ट्रपति चुनाव में लड़ाई से पहले ही हार गया विपक्ष? रामनाथ कोविंद जी अब राष्ट्रपति पद के घोषित उम्मीदवार हैं और ये प्रसन्नता की बात है कि वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। हम लोग रामनाथ कोविंद के साथ हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल है। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला जो कि नेता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही घनश्याम तिवारी जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रदीप जैन प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अमरजीत कौर जो कि नेता है सीपीआई की। आप देख रहे होंगे विपक्ष के नंबर्स हमारे पैनल में थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन अफसोस राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये विपक्ष के जो नंबर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्ष से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले प्रदीप जैन, आप लोग बार बार कॉन्टेस्ट किए जा रहे हैं। किस बात का कॉन्टेस्ट? मोदी जी दलित आसन कर रहे हैं, आप लोग पहले से ही हर आसन पर आ गए। जी, आप शुरू से कांग्रेस की इस बात को देख रही होगी कि हम लोगों ने शुरू से ही ये बात कही है कि हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सारे घटक दल जो विपक्ष के घटक दल हैं वो 22 तारीख को बैठेंगे और उसमें बैठकर हम इस सारे मुद्दे पर बात तय करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इनकी नीयत और नीति में खोट है। जब माननीय वेंकैया नायडू जी और माननीय गृह मंत्री जी कांग्रेस अध्यक्ष के पास आए थे तो उस समय उन्होंने कोई प्रत्याशी का नाम नहीं लिया था, और उसके बाद जब फोन पे सूचित किया तो वो इनका एक तरफा फैसला है। नाम नहीं लिया था, टो ले ली थी कि विपक्ष किसको कंसिडर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों ने उस दिन भी यही बात कही थी और यही हमारे जो महासचिव हैं माननीय श्री गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों के सामने कहा था कि हमारा जो भी निर्णय होगा वो सारे विपक्ष के 18 दलों के साथ मिलकर जो निर्णय होगा उसी निर्णय पर हमारी आगे की रणनीति। अच्छा, इन विपक्ष के 18 दलों के साथ जो बैठक होनी है, अमरजीत कौर, नीतीश कुमार या फिर कहे जेडीयू उसमें होगा शामिल? क्योंकि वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोविंद का समर्थन करेंगे। ये प्रश्न आपको सीपीआई से नहीं पूछना चाहिए, ये उनसे पूछना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि कल मीटिंग है, उसमें नहीं आप उनको आने देंगे उसमें, क्योंकि पहले से ही वो अपना समर्थन पार्टी है, वो पहले से ही अपना समर्थन कोविंद के लिए रख चुके हैं। विपक्ष की बैठक में उस शख्स का क्या काम होगा या उस पार्टी का क्या काम होगा जो कि पहले से आप पहले टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा आपने सारा सुनवा दिया, इसलिए आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डालिए। मैं जो कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कल विपक्षी दलों की मीटिंग है, उसके अंदर बहस होगी। वो आएंगे नहीं आएंगे वो उनका निर्णय होगा। आएंगे तो भी वो मीटिंग में रहेंगे, वो नहीं आएंगे तो उनका अपना निर्णय होगा। हम उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी तक ऑफिशियली उन्होंने इन पार्टी के घटकों को कन्वे कुछ नहीं किया है। एक जो बयान आए हैं वो आप लोगों ने दिखाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ये अध्यक्ष
प्रेसिडेंट का चुनाव सेंसेशनल इशू नहीं है, इसको सेंसेशनल नहीं बनाना चाहिए। ये सीरियस इशू है। देश का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है, आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है, और उनकी ड्यूटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चले, विभाग चले और सरकार की सारी शाखाएं चले। ये सेंसेशनल इशू नहीं है, सीरियस है। और मैं भी ये कहना चाहती हूँ, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमारे दफ्तर भी आए थे वेंकैया जी और राजनाथ जी, और उन्होंने कोई नाम नहीं रखा और उन्होंने कहा कि हम कंसेंसस बनाएंगे। पार्टी ने पूछा आप नाम बताइए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये एक तरफा अनाउंसमेंट है, तो नेचुरली पार्टीज को बैठ करके निर्णय लेना पड़ेगा कि उसमें हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और तीसरी बात जो इसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहती हूँ, हम समझते हैं कि हेड वो होना चाहिए देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुलतावादी संस्कृति, धर्म, जाति, भाषाएं, उन सबकी सुरक्षा की गारंटी करेगा। आपके हिसाब से कोविंद ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे या इन सभी मानदंडों पर वो खरे नहीं उतरते? मैं ये किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर मैं ये समझती हूँ ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। उनके कंट्रोवर्शियल बयान रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में जो बहुलता की संस्कृति है उसके ऊपर भी उनकी बड़ी गलत टिप्पणियां रही हैं। कौन से कंट्रोवर्शियल बयान रहे हैं अमरजीत जी? प्रवक्ता होने के नाम पे भी टिप्पणियां रही हैं, उनके रहे हैं। अब यहाँ तो ये सवाल हो रहा है कि जब उनका नाम सामने आया तो सब लोग ये सोचने लगे कि कौन रामनाथ कोविंद, और आप कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल बयान रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि वो प्रवक्ता होते हुए भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए भी टीवी से दूर रहे, कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश करते रहे। आप कह रहे कंट्रोवर्शियल बयान से कौन से? मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपने कहा इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं साक्षी जी, मुझे नहीं मालूम किसने कहा कौन कोविंद है, लेकिन हम जानते हैं वो 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। हम जानते हैं कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किए। हम ये जानते हैं कंट्रोवर्शियल बयान बोला आपने, आप एक तो कंट्रोवर्शियल बयान बता दीजिए जो उन्होंने दिया था। उनके कंट्रोवर्शियल बयान बहुत से थे, जिनमें से एक बयान फिर से वो इसके ऊपर था कि ये जो क्रिश्चियंस है और ये जो मुस्लिम है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। सिक्स तो फिर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये एलियनेटेड है। ये उनका बयान है, रिकॉर्डेड है, अवेलेबल है। तो इसलिए ये एक आइडियोलॉजिकल वारफेयर है, ये सेंसेशनल इशू नहीं है। हम ये समझते हैं कि विपक्ष को कैंडिडेट देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बीजेपी अगर सचमुच सीरियस होती और वो सचमुच ही सीरियस होती कंसेंसस बनाने में, तो वो कैंडिडेट्स 1, 2 या कुछ रखते। ठीक है, आपके हिसाब से प्रेम शुक्ला हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला, आप लोगों से नाराजगी इनकी ये है कि इनको लगता है कि आप लोग सीरियस ही नहीं थे इस कंसेंसस बनाने को लेकर। हमसे मुलाकातें जरूर की, लेकिन सिर्फ एक टोल लेने के लिए कि हम किसको बनाना चाहते हैं, और उसके बाद अपना एक कैंडिडेट आप लोगों ने घोषित कर दिया। मुझे लगता है नाराजगी मेन यही है। अभी भी आप लोग कोशिश करेंगे कंसेंसस जो है बनाने की, या फिर आइडियोलॉजिकल बैटल ही जो है लड़ा जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जब भी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी पेश करने का अवसर मिला, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कंसेंसस बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जब 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लाया गया, तब भी कंसेंसस बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब भी जो है कम्युनिस्टों ने उनका विरोध किया था। और आपको ध्यान होगा कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उस समय जो है कम्युनिस्टों ने कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया था। और जिस तरह की बात आदरणीय कर रही है कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने जो है वो ईसाइयों और मुसलमानों का इस देश से कोई लेना देना नहीं, इस तरह का कोई बयान उनका कभी रहा नहीं है। हाँ, आरक्षण के संदर्भ में, दलितों के आरक्षण के संदर्भ में उनका जो स्टैंड रहा है, वही स्टैंड पंडित नेहरू का भी स्टैंड रहा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी स्टैंड रहा है, और यहाँ तक कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1996 में जब एक उसमें जो है एक अमेंडमेंट पेश किया गया था, तो उस बारे में भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किसी प्रकार से सांप्रदायिक व्यक्ति थे, इस तरह का आरोप उन पर कोई नहीं लगा सकता। पंडित नेहरू सांप्रदायिक व्यक्ति थे, ऐसा मुझे लगता है प्रदीप जैन जी मानेंगे नहीं, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांप्रदायिक व्यक्ति थे, ऐसा मुझे लगता है इस पैनल के तीनों सदस्यों में से कोई नहीं मानेगा। चूंकि जो है दलितों में जो अस्पृश्यता का भाव था, जो वंचना थी, वो हिंदू दलितों के साथ थी, इसलिए ईसाई और मुस्लिम दलितों के संदर्भ में एक विशेष तौर पर उनको आरक्षण के संदर्भ में अभी भी आप कंसेंसस के लिए आगे बढ़ेंगे क्या? जो स्टैंड था, ये लोग कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट ही होने देना चाहते हैं। नहीं, कोशिश अभी भी बीजेपी की तरफ से जारी रहेगी कि कंसेंसस हो जाए। हर संभव प्रयास जारी है, हर संभव प्रयास जारी है। आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने
इस संदर्भ में सारे नेताओं से बात की। स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती सोनिया गांधी को जब सूचना दी तो उसका उद्देश्य यही था कि इस मुद्दे पर कंसेंसस बने। और आपको याद होगा समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम तिवारी जी मुलायम सिंह यादव तो पहले ही बोल चुके हैं, कोविंद का समर्थन वो एक तरह से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड अभी तक सामने नहीं आ रहा। 22 जून की रट लगाए हुए आप लोग की, जब तक की हमारी बैठक नहीं हो जाएगी हम कुछ भी साफ नहीं करेंगे। जो नंबर्स अब दिखाई दे रहे हैं वो तो सीधे सीधे कोविंद के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है घनश्याम तिवारी जी तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच में क्योंकि प्रदीप जैन जी भी सुन रहे हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं, हम चाहते हैं एक पीपल्स प्रेसिडेंट हो। आप जरा समझा पाएंगे पीपल्स प्रेसिडेंट क्या होता है? जब आपने अब्दुल कलाम के सामने प्रतिभा पाटिल को खड़ा किया था, प्रतिभा पाटिल कौन सी पीपल्स पर्सन थी जो कि पीपल्स प्रेसिडेंट बनने वाली थी? उसको ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। जी साक्षी जी, मैं चाहता हूं कि आप जो अभी हमारे शुक्ला जी ने जो बात कही उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। कांग्रेस ने हमेशा चाहा कि इस देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति के पद के साथ कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बने। इनका अगर हम इतिहास उठाकर देखें, इन्होंने पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में पीए संगमा को खड़ा किया था। हाँ, तो आप भी तो यही कह रहे हैं कॉन्टेस्ट होना चाहिए, उन्होंने भी कॉन्टेस्ट रखा ही था सामने। खड़ा किया था। आपने भी तो अब्दुल कलाम के सामने उनको रिपीट नहीं कराने के लिए आपने प्रतिभा पाटिल को खड़ा किया और फिर वुमन कार्ड खेला था, ताकि उस समय भी शिवसेना का सपोर्ट मिल जाए आपको। उन्हीं का दल आपको 2 बार सपोर्ट करता है। प्रणब मुखर्जी के समय भी सपोर्ट किया और आपको प्रतिभा पाटिल के समय भी सपोर्ट कर दिया उन्होंने। जी नहीं, तो हमने जो भी चयन किया वो लोगों के एक तरफा निर्णय से नहीं किया। आप देखिए, इनकी एक ही रणनीति है, ये एक तरफा फैसला करते हैं। नहीं प्रदीप जी, ये तो बात नहीं हम मानेंगे। हमने भी देखा है पीछे, अगर एक तरफा निर्णय आपका नहीं रहा होता, वो अलग बात है कि कंसेंसस के लिए हमेशा सरकार कोशिश करते हैं विपक्षों के साथ बैठने की, लेकिन अगर वो मान गए होते तो वो क्यों एक कॉन्टेस्ट उस वक्त भी करते, क्यों एक और उम्मीदवार को खड़ा कर देते? घनश्याम तिवारी हमारे साथ है। घनश्याम तिवारी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मुलायम सिंह यादव कुछ और कह चुके हैं, आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। 22 जून तक कर जो है आप लोगों ने रट लगा रखी है कि जो भी मीटिंग में फैसला होगा वही सब कुछ सामने आएगा। क्या है स्ट्रैटेजी? आखिर नंबर्स तो कोविंद के फेवर में जा रहे हैं। देखिए, देश के राष्ट्रपति का पद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है देश भर में, और ये अंकगणित से निर्णय नहीं होगा। केवल हम देश के सामने मिसाल प्रस्तुत करना चाहते हैं कि देश में जो भी राष्ट्रपति बने उसकी सोच भारतीयता को बुलंद करे, उसकी आस्था देश के लोकतंत्र की आस्था को मजबूत करे, संविधान में आस्था को मजबूत करे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोग हमारी तरफ देखते हैं मिसाल के लिए। रही बात श्री कोविंद जी की, तो वो एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जो विचार रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करते हैं। चाहे उनके विचार सबका साथ सबका विकास जैसी धारणा को लेकर रहे हो, जहां पे उन्होंने दलित क्रिश्चियंस या दलित मुस्लिम्स के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को लेकर टिप्पणी की थी, या प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको लेकर रहे हो जब उन्होंने बंगारू लक्ष्मण जी की तरफ से एज डिफेंस विटनेस जस्टिफाई किया था। तो ये सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण है कि विपक्ष कल जब मिलेगा इन सभी बातों पर चर्चा होगी, और हम चाहेंगे कि हम देश के सामने उनको बिहार का गवर्नर बनाने का फैसला किया था ना घनश्याम जी, तब नीतीश कुमार भी बहुत खुश नहीं थे इसकी अच्छी, लेकिन 2 साल में उन्होंने इतना अच्छा आपस में रैपर बना लिया कि आज वो खड़े होकर उनका समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए कि वो सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं?
साक्षी जी, मैं इंटरवीन करना चाहती हूँ। जी जी बोलिए अमरजीत जी। हाँ जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन लोगों ने जिस तरीके से एक औरा खड़ा करने की कोशिश की कि आजाद हिंदुस्तान में पहले बार एक दलित प्रेसिडेंट बनेंगे, कम से कम इतिहास को झांक लें, KR नारायणन जी भी राष्ट्रपति थे। और इस बात को भी याद कर लें, जब KR नारायणन जी को लाया गया था उस समय दलित को कह के नहीं लाया गया था। ही वॉज ए लर्नेड पर्सन, ही वॉज ए वाइस चांसलर, ही वॉज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो सब कुछ था। लेकिन तब RSS BJP के लोगों ने ये कहा था हमारे सिर के ऊपर एक दलित बिठाया जाएगा। तो ये भी इतिहास है। अपना इतिहास नहीं, लर्नेड ये भी है, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल ठीक है, कंट्रडिक्शन। मैं फ्रांस में घटनाक्रम उसको भी याद कर लें, थोड़ा पढ़ा लिखा करें। साल से हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को नोटिस कर रहे हैं, हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों को पढ़ा करें। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? राष्ट्रीय मेरे बात बोलिए ना, मेरे बाद में बोलिए ना। मेरे को गाली देनी है तो बाद में आप गाली दे दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सन 69 से और हिंसा का सहारा नहीं लेता। सुन लीजिए, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। अच्छा ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हिंसा तो आप कर रहे हैं, आप हमें क्या समझा रहे हैं? 69 से मैं सारी इलेक्शंस को फॉलो कर रही हूँ, प्रेसिडेंट इलेक्शंस को। ठीक है, आप अपनी 1997 में दलित होने के अपनी बात करने दीजिए। साक्षी प्लीज, प्रेम जी बोलने दीजिए एक बार, मेरे को अपनी बात करने दीजिए। इनको कहिए मुझे बात करने दीजिए, उनसे कहिए मुझे बोलने दीजिए। आप नहीं झूठ बोले जा रहे हैं चुनाव में इस आधार पर समर्थन का नहीं, आप गाली झूठ नहीं बोल रहे, परिकल्पना कर सकते हैं। प्रदीप जी 3:1 का रेशियो है, विपक्ष आज ज्यादा है हमारे पास पैनल पे, तो इसलिए मैं इतना नहीं अलाउ करूंगी कि आप सब लोग एक साथ। अमरजीत जी को बोलने दीजिए। आप शुक्ला जी, आपकी स्ट्रेटेजी है। अच्छा अमरजीत जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। अच्छा सुनिए अमरजीत जी, सुनिए एक मिनट। जो नंबर्स कह रहे हैं अभी, तो देखिए ना, पहले भी बहुत ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। शिवसेना ने भी कह दिया कि हम समर्थन की कमी थी वोट की, अब JDU भी सामने आ रहा है। तो आप ये सोचिए ना, जिनके लिए आप अभी बोल रहे हैं वो तो राष्ट्रपति बन ही जाएंगे। कल को आपको कोई शिकायत होगी, किसी चीज के लिए जाना पड़ेगा, उन्हीं राष्ट्रपति के पास जाना भी पड़ेगा आपको, तब आपको वो 5 साल के लिए बिल्कुल लायक नजर आ जाएंगे जी। लेकिन आज क्योंकि विरोध करना है तो आपको बस करना है। सुनिए साक्षी जी, नहीं, आप मेरी बात फिर पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ 69 से मैं इलेक्शंस देख रही हूँ, चुनाव होते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, दोनों में वोट पड़ती है, एक जीतते हैं। अब भी ऐसा ही होगा। तो जो जीतेंगे उनसे उम्मीद की जाएगी कि जो भी उनका पास्ट रहा हो वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करें, कॉन्स्टिट्यूशन पे खड़े उतरे। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड हैं, उसकी डिफेंस करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस की। इसलिए कौन जीतेगा वो तो बात की बात है। वो पहली बार हो रहा है, संजीवा रेड्डी जी और बीवी गिरी में चुनाव नहीं हुआ क्या? कलाम जी में और दूसरों लोगों में नहीं हुआ क्या? चुनाव तो होते रहे हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, सेंसेशनल इशू नहीं है। राष्ट्रपति के भी चुनाव होते आए हैं इस देश के अंदर। आपके बयान समझ लीजिए, साफ समझ आ रहा है कि पहली हार आपने मान भी ली है। पूरा NDA एक साथ खड़ा तो नजर आया ही आया, उन्होंने आपके विपक्ष से छीन कर JDU भी ले लिया, और आप ही विपक्ष एक साथ खड़े हुए नहीं नजर आ पाए। और इसीलिए आज ये दुख के साथ आपको ही कहना पड़ रहा है कि आपके पास नंबर ही नहीं है, इसलिए आपके शब्द ऐसे नहीं आप कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कहने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंस है तो चलो कॉन्टेस्ट करा लिया, लेकिन क्या हुआ? करेंगे कॉन्टेस्ट। आप लोग पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक पार्टी के खिलाफ, हम सारा विपक्ष एकजुट है। आप राष्ट्रपति चुनाव में एकजुट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए ना, नहीं है तो मैंने अगर कुछ गलत कहा हो। नीतीश कुमार आपसे सुनी नहीं रहे आपकी बात। मैं फिर मुझे पूरी बात करने दीजिए। नीतीश जी अपनी पार्टी के लीडर हैं, हमारी बात क्यों सुनेंगे? वो अपनी करेंगे। अमरजीत कौर अपनी पार्टी के विपक्ष भी तो एक साथ ही खड़ा हुआ था, इसी एक पार्टी के खिलाफ बिहार में खड़े होकर ताकत बनाई थी ना उन्होंने। RJD की बात नहीं सुन रहे, लालू यादव तो ये कह रहे हैं कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे इनका। हम आइडियोलॉजिकल नहीं करेंगे, हर पार्टी अपनी ओपिनियन लेगी और कल देखा जाएगा
कौन कॉमन कैंडिडेट के लिए है, कौन नहीं। तो यानी आइडियोलॉजिकल बैटल में जेडीयू एनडीए के साथ खड़ा नजर आता है। आइडियोलॉजिकल बैटल उनका वो नहीं है जो आप लोगों का है। नहीं तो उनकी देखिए, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं? उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपनी आइडियोलॉजी को कैसे डिफेंड करेंगे उनकी बात है। व्हाई शुड आई स्पीक ऑन एनी पार्टी? मैं अपनी पार्टी की बात, हमारी पार्टी ने पहले भी कहा कि हम कंसेंसस के लिए तैयार थे, नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर लाए, लेकिन ये सारे दफ्तरों में घूम करके चले गए, कैंडिडेट नहीं बताए, और सडनली कैंडिडेट थोपी है जिसपे कंट्रोवर्सी है। अब चूंकि कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट है, हम समझते हैं बैटल देना चाहिए, और इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होती हैं, उनमें भी कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन जो अमरजीत जी है, आपसे सवाल किया जा रहा था क्योंकि आजकल विपक्ष जो है वो एक सिंगल एंटिटी बनकर घूमता है, हर तरह से जहां भी चुनाव लड़ता है एक सिंगल एंटिटी बनकर लड़ता है, इसलिए आपसे सवाल किए जा रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर भी। लेकिन अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी ने जो दलित आसन किया है उसके सामने सारा विपक्ष इस वक्त नतमस्तक नजर आ रहा है और कॉन्टेस्ट की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट से पहले ही हार मान चुके हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।